हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल होता क्या चीज है? जैसे हम लोग किसी नंबर 5 का स्क्वायर लिखते हैं कि ये 25 है, इसका एक रिवर्स प्रोसेस अगर ले लें कि 25 का स्क्वायर रूट 5 कहलाएगा, तो ये होता क्या है कि इसमें दो वैल्यूज में ये मल्टीप्लाई में सेम नंबर में ब्रेक हो जाता है। तो एक वैल्यू अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं उसको ही स्क्वायर रूट कह देंगे। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:5। तो इस दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ले लें तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये स्क्वायर रूट की एक बेसिक डिफिनीशंस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला एक ऐसे नंबर्स को पहचानना कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये जानने के लिए कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है जिसके इकाई में 1 आता है, अगर ये है तो इसका स्क्वायर वैल्यू जो लिखेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 है तो स्क्वायर वैल्यू 4 होगा। 3 संख्या का इकाई है, ये इकाई का अंक है, तो उसके वर्ग संख्या का इकाई होगा, वर्ग संख्या की इकाई में 1 होगा, 4 होगा। 3 होने पे 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो ये 5 देगा। देन 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 6 का स्क्वायर करने पे भी 6 ही आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 8 का स्क्वायर करने पे 4 होगा। देन 9 का स्क्वायर हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर कोई भी है तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। इन्हीं में से कोई एक नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो संख्या होगी उसकी इकाई पे होगा। दूसरी चीज बात करते हैं कि हम लोग बीजांक की अगर बात करें, अगर बीजांक की बात कर लें तो भी हम ध्यान देंगे कि यहां पे जैसे 16 हो रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो बीजांक 16 का हो जाता है 7। तो बीजांक की अगर हम बात करें तो 1 होगा, या 4 होगा, 7 होगा, 9 बीजांक मिल सकता है। तो ये बीजांक होना जरूरी है कि उनका बीजांक परफेक्ट संख्या का 1, 4, 7, 9 ये वैल्यूज हों। अब बच्चों को सीखने के लिए कि क्या है, हम लोग जैसे सजेस्ट करते हैं कि कोई एक नंबर या दो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे एक सिंगल डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई है तो क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, या 3 हो जाएगा। इसी तरह से 2 डिजिट में 16, 25, 36, 49, 64 और 81 होगा। तो इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू हम लोग को अपने आप याद रखती है, और हम लोग रख सकते हैं वैल्यूज को कि 16 अगर दिया है तो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 25 है तो 5, 81 है तो 9 हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट तक की अगर बात करें तो हम लोग को याद रहता है और हम लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन डिजिट संख्या बढ़ती हैं, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 या 6 तक का, तो हम लोग 6 डिजिट तक की बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स n दिया गया है तो इसके स्क्वायर रूट में n/2 होगा यदि n की वैल्यू इवन हो, सम संख्या हो। n क्या हो? सम संख्या हो। और n+1/2 डिजिट्स होगा यदि n की वैल्यू हमारी विषम संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 3 डिजिट्स का कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या होगा? 3+1/2, यानी कि 2 डिजिट नंबर होगा, 2 अंकों की संख्या होगी। 4 डिजिट का है तो यह हो गया 4/2 यानी कि 2। इट मीन्स
3 और 4 डिजिट का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट केवल 2 डिजिट का ही कोई नंबर होगा, 2 डिजिट का ही कोई नंबर होगा। सिमिलरली 5 की बात करें तो 5 + 1/2 इट मीन्स 3, एंड 6 डिजिट की अगर बात करें तो n/2 इज इक्वल के रिस्पेक्ट में तो 6/2 तो 3, यानी कि 5 और 6 डिजिट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट का नंबर ही हमें मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं कि किस तरह से हम लोग 3 डिजिट से बड़ी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कैसे निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो भी हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे तो पहले 3 डिजिट्स का नंबर ले लें, 3 अंकों की संख्या की बात करें। 3 अंकों की संख्या का हमें निकालना है तो इसमें भी 2 केसेस हम लोग लेकर के चलते हैं। अगर पहला केस की बात करें 625, तो ये ध्यान दीजिए कि लास्ट में 25 आ रहा है। इधर से पेयर बनाते हैं, इधर से ग्रुप बनाते हैं 2 अंकों का, तो इधर से ये एक ग्रुप हो गया और ये एक सेकेंड ग्रुप सिंगल डिजिट का मिल गया हमको। तो ये 25 आने पे निश्चित रूप से हमारे पास यहां पे 5 आएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई में ब्रेक करेंगे 2 × 3 में सक्सेसिव ऑर्डर एकाधिक इंप्रूवमेंट के साथ, और जो छोटी डिजिट होगी उस डिजिट को हम लोग यहां पे लेंगे तो 2 × 3 में ब्रेक होगा, इसलिए इसका छोटा पार्ट क्या है 2, उस 2 को यहां पे लेकर के लिख देंगे। तो ये लास्ट में 25 आने पे ये हमको आसानी मिलता है कि हम लोग जो एकाधिक इंप्रूवमेंट 5 के लिए वर्क करने में यूज करते हैं उसी का रिवर्स प्रोसेस यहां वर्गमूल निकालने के लिए कर देते हैं। तो 3 डिजिट्स का कोई भी आता है तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे ये 729 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट में देखिए ये 29 है लेकिन इसके यूनिट पे 9 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहां पे या तो ये 3 3 जा 9 देगा या 7 7 जा 49 होगा। तो 9 आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 3 और 7 होगा। इसका दहाई का अंक जो है 10th डिजिट प्लेस क्या होगा, तो इसको हम लोग लेकर के चलते हैं, ये किस स्क्वायर के करीब का है, तो 2 और 3 के बीच का है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उस केस में ये 9 से छोटा है, इट मींस यहां पे 2 लिया जाएगा। अब इसका रिजल्ट या तो 23 हो सकता है या 27 हो सकता है, लेकिन इसके बीच में हेल्प करता है ये नंबर, सक्सेसर नंबर इसका, कि ये 2 आ गया तो 2 का सक्सेसर क्या होगा, 2 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को देखेंगे ये 7 इससे छोटा है या बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन इसका सक्सेसर, जो ये 10th डिजिट है इसका सक्सेसर है, तो ये 7 बड़ा हो रहा है, इट मींस इसकी जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो 27 होगी। दिस वन इज 27। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। बात करें हम लोग तो 4 डिजिट में भी इसी तरह से हम लोग वर्क कर लेंगे कि जो भी हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है जिसके हमें 4 डिजिट का निकालना है 5184, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो राइट साइड से ग्रुप कर लीजिए, 2 डिजिट्स में ग्रुपिंग कर लिया हमने। अब आप देख रहे हो कि यूनिट प्लेस पे 4 है तो इसके स्क्वायर रूट के लिए क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 या 4 होता है और 8 8 या 64 होता है, तो यूनिट प्लेस पे हमें 4 मिलेगा ही मिलेगा। ये आ गया। अब ये वैल्यू देखते हैं, ये है 51 जो 7 के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये या तो यहां पे 7 होगा या इधर पे 7 होगा। अब स्क्वायर रूट इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट होगा, लेकिन अब जो ये 7 मिल गया, ये जो 7 आ गया इसका सक्सेसर, इसका एकाधिक इंप्रूवमेंट 7 × 8, ये हो गया 56। 56 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है, 51 से क्या है, ये छोटा है। इट मींस इन दोनों स्क्वायर रूट में 72 हमारा आंसर सही होगा। 5184 = 72।
2। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं 6084, स्क्वायर रूट निकालना है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई, 4 आने से रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 की और 8 की है। ये 60 है तो ये 7 के करीब वाला है। यहां तक तो एज इट इज हमने कर दिया। अब वैल्यू की कौन सी है, ये होगा या ये होगा, इसके लिए देखते हैं कि 7 का सक्सेसर 8 है तो 56 हो गया। 56 छोटा हो रहा है 60 के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू बड़ी है ना, 60 बड़ा है तो इसलिए बड़ी वैल्यू लेकर के चलेंगे। दिस वन इज 78। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78। नेक्स्ट 5 डिजिट की बात करें, 6 डिजिट की बात करें, फिर हम लेते हैं 5 डिजिट्स के लिए 12769 को। तो यहां से भी फिर से लेफ्ट साइड से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इधर से ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखिए ये हम लोग नंबर ले रहे हैं और जिसको लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग कर लिया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और ये जो लास्ट में बन गया इसको एज इट इज छोड़ दें। या फिर क्या कर लें, कभी कभी इनको भी एक साथ भी लेकर के हम लोग रिजल्ट्स को दे देते हैं। देखिए ये 9 है तो 9 के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, 7 की होती है या 3 की होती है। और ये 127 है, 127 किस नंबर के करीब का है, 11 के नंबर के करीब का है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 1 होगा, 113 होगा या 117 होगा। अब फिर चेक करते हैं कि अगर ऐसा मिलता है तो 11 इंटू 12 ये 132 हो गया। ये 132 है और ये 7 है, 127 है, तो ये छोटी वैल्यू है। इट मीन्स हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 113 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 12769 इज 113, क्योंकि ये छोटा था इसके रिस्पेक्ट में, एकाधिकेन पूर्ण लगाया था तो ये वैल्यू मिली थी। लेकिन कहीं कहीं हम लोग एक एक डिजिट ग्रुप में भी करके चलते हैं और आपको 6 डिजिट का क्वेश्चन दिखाते हैं। एग्जाम्पल 552049, ये एग्जाम्पल हम लोग स्क्वायर रूट का निकालने के लिए रखते हैं जो 6 डिजिट का है, और लेफ्ट साइड से ग्रुप कर लेते हैं। तो ये 6 डिजिट का है, इसका मतलब है कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स का नंबर हमको मिलेगा। तो 3 डिजिट्स का नंबर, इसके एक्सट्रीम नंबर तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे 9 है तो ये 7 होगा या 3 होगा। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो 9 आने के लिए ये आपको यूनिट प्लेस मिल गया। ये प्लेस हम लोग नहीं अभी बता सकते, और इसके कारण एक्सट्रीम वैल्यू जो है सबसे लेफ्ट यानी कि 100th प्लेस वैल्यू जो है पता हो जाएगा कि ये 7 के स्क्वायर के करीब का है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 7 का स्क्वायर के करीब का है। लेकिन ये 10th डिजिट नंबर हमें ऐसे नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और वो क्या है कि ये लास्ट का जो ग्रुप है 55, इसमें से 7 स्क्वायर माइनस करेंगे। ये जो हम लोगों ने 7 ली 100th प्लेस पे निकाला है, माइनस कर दिया तो 49 हो गया। 49 में आ गया 6, 55 माइनस 49 इज 6। तो ये 6 का और ये 2, तो ये 62 हो गया। इसको डिवाइड करना है इस 7 का ट्वाइस के साथ, 7 2 जा 14, ये डिवाइड करेंगे और जो कोसेंट मिलेगा उसको ले लेंगे। तो कोसेंट क्या होगा, 14 4 जा 56। तो यह हमारे पास जो भागफल आएगा या कोसेंट जो होगा वो कितना मिल रहा है यहां से 4 टाइम्स, और रिमाइंडर जो होगा या शेषफल आपको आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, शेषफल की हमें जरूरत नहीं है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये भागफल यहाँ पे 4 आ रहा है। यही जो भागफल हमें पहले मिल रहा है यही सेकेंड पोजीशन को फिल करता है। तो ये हो गया 743 और 747। इसमें से कोई एक हमारा स्क्वायर रूट है
और फिर एक आधिकेन पुनर्मेड को यूज करेंगे कि 74 मल्टीप्लाई बाई 75, ये जो वैल्यू आ गई उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, 5520 के साथ ग्रेटर है या लेस वैल्यू है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। 5520 वैल्यू 5550 से छोटा है, इट मींस इसमें से जो वैल्यू छोटी होगी वो हमारा स्क्वायर रूट फॉर्म करेगा। तो 743 इज द स्क्वायर रूट, 743 इज द स्क्वायर रूट, क्योंकि ये छोटा हो रहा था। तो इसी तरह से जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम लोग लेकर के चलेंगे और सॉल्व करेंगे इस तरह से।